जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक टॉपिक की तैयारी करेंगे जिसका नाम है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और जनजाति नृत्य। इस सेशन में केवल हम लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम, चाहे पीएससी हो या व्यापम हो या फिर एक जो महत्वपूर्ण एग्जाम अभी होने वाला है छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परीक्षा, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इस सेशन में हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे और पिछला 10 साल में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ही प्रश्न को कैसे रिपीट किया जाता है। ठीक है, एक ही प्रश्न को व्यापम, पीएससी या फिर जो भी एग्जामिनर है किस प्रकार से रिपीट करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन। यदि एक चीज आपने अच्छे से याद रख लिया तो चाहे प्रश्न को कैसे भी घुमा के बताए, है ना, आप उसको आराम से बना लोगे। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से एक चीज यदि हम अच्छे से जान लेते हैं, किसी लोक नृत्य के बारे में पूरी बेसिक जान लेंगे तो कैसे एग्जामिनर प्रश्न घुमाएगा और आप कैसे चुटकियों में प्रश्न सॉल्व करोगे, इस बात की भी हम यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा क्लास। ठीक है, चलिए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ये यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जो सुआ नृत्य है हमारे छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न लोक नृत्य है, प्रचलित लोक नृत्य है। अब पहले कुछ सुआ नृत्य के बारे में समझते हैं, फिर हम आगे क्लास करेंगे। सुआ नृत्य देखिए, इस प्रकार के आपने इमेज देखे होंगे जिसमें महिलाएं जो है ना, विशेष प्रकार की वस्त्र धारण करके, वेशभूषा धारण करके या नॉर्मल भी, है ना, ऐसे गोल घेरा बनाती है, बीच में एक तोता रखती है जिसको हम कहते हैं सुआ, है ना, इस इंग्लिश में बोलते हैं पैरट। एक टुकनी होता है, टोकनी, है ना, एक टोकनी की में कुछ चावल या फिर धान रखकर तोते की जोड़ी या फिर एकल तोता को रखकर उनके चारों ओर घूम घूम कर ताली पीटकर, मतलब ताली बजाकर गाना गाती है। ठीक है, वास्तविक में सुआ क्या है, ये जो महिलाएं हैं अपनी बातों को सुआ के माध्यम से किसी अन्य के पास पहुंचाना चाहती है, इसलिए महिलाएं आपस में घूम घूम कर गाना गा गा कर उस सुआ को संदेश देती है ताकि उसका संदेश जो है किसी और के पास, मतलब जिसके पास वो संदेश पहुंचाना चाहती है वो चली जाए। ये होता है सुआ नृत्य। इसको छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहा जाता है। ठीक है, और इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। अवसर की बात करें तो ये दिवाली से स्टार्ट हो जाता है ना, दिवाली से पहले या दिवाली के कुछ दिन पहले ही गांव में शुरुआत हो जाता है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आपको लेना है दिवाली के समय। ठीक है, अब ये सुआ क्या चीज है देख लीजिए। सुआ गीत छत्तीसगढ़ी राज्य की स्त्रियों का नृत्य गीत है। यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुआ का अर्थ होता है एक पक्षी, तोता, इंग्लिश में कहते हैं पैरट। ठीक है, जो रट्टी बातों को बोलता है, मतलब आपको पता भी होगा सुआ जो है आपकी, जो आपने जो उसको सिखा दिया, जो बोल दिया उसी को वो रिपीट करता है, इसलिए सुआ को यहाँ पे बीच में रखा जाता है ताकि महिलाएं ये समझे कि हमारे द्वारा बोली गई बातों को ये हमारा संदेश पहुंचाएगा, है ना। ये एक चित्रात्मक या फिर ये बोल सकते हैं कि प्रतीकात्मक संदेश होता है। ठीक है, इस गीत के जरिए स्त्रियां अपने मन की बात करती है इस विश्वास के साथ कि वह सुआ उसकी व्यथा उनके प्रिय तक पहुंचाएगा, इसलिए इसको कभी कभी वियोग का गीत भी कहा जाता है। धान की कटाई के समय इस लोकगीत को बड़ी उत्साह के साथ गाया जाता है और साथ साथ शिव पार्वती का विवाह जिसको हम गौरा गौरी कहते हैं उस पर्व पर भी सुआ गीत का आनंद लिया जाता है, सुआ गीत को गाया जाता है। मिट्टी का गौरा गौरी बनाया जाता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना, उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। और ये सुआ होता है, ये ओरिजिनल का सुआ नहीं होता, है ना, ओरिजिनल पक्षी नहीं होता, प्लास्टिक का, मिट्टी का जो मिले, है ना, वह वस्तुतः मिट्टी का ही बनाया जाता है, लेकिन अब लोग जैसे प्लास्टिक की ओर बढ़े तो उसको प्लास्टिक का भी अब बनाया जाता है। कुछ जगहों पर मिट्टी के सुआ तोते बनाकर यह गीत गाया जाता है। कुछ जगहों पर मिट्टी के सुआ तोते बनाकर यह गीत गाया जाता है। यह दिवाली के कुछ दिन पूर्व आरंभ होकर दिवाली के दिन शिव पार्वती के विवाह के साथ समाप्त होता है। यह श्रृंगार रस का प्रधान गीत है। सालों से गाया जा रहा यह गीत मौखिक होता है ना। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी से भरे धान के ऊपर
सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती है और उसके चारों ओर वृत्ताकार बनाकर गाना गाती रहती है। ठीक है, अब एक सुआ गीत जो नीचे आपको देखा होगा, तरी हरी नाना मोर नाना रे सुवना, इस प्रकार की इस प्रकार की लय से सुआ गीत को स्टार्ट किया जाता है। तो आपने यहाँ पे सुआ गीत को समझ लिया कि सुआ गीत क्या चीज है। ठीक है, तो ये था हमारा सुआ गीत। मेन पॉइंट ये है कि ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, दीपावली के समय जो भी पर्व होता है, चाहे मातर हो या फिर दिवाली जिसमें गौरा गौरी रखते हैं, या फिर बहुत जगहों में दिवाली से पहले भी बच्चे लोग घूम घूम कर सुआ गीत करते हैं। इसको छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए कि सुआ कौन है, तो सुआ एक प्रतिमा है जो तोता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरट। ठीक है, आगे की जो डिटेलिंग है प्रश्न के साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाता है? क्योंकि सुआ नृत्य, देखिए पंडवानी बिल्कुल नहीं हो सकता, ककसार रैला नहीं होगा। सुआ नृत्य से हमने अभी ये देखा कि तोते का प्रतिमा है ना, बीच टोकरी में रखकर गोल गोल घूम के नाचा जाता है, इसलिए इसको सुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस राज्य की युवा महिलाएं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो दीपावली के जो पूर्व है आपका सुआ नृत्य किया जाता है। पंथी नृत्य हम आगे समझेंगे, जो आगे आगे चीज आने वाला है। सुआ नृत्य कब करते हैं? तो ये ऑप्शन में दिया गया होली, बिल्कुल नहीं, पोला, दशहरा, दिवाली। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? इसमें अभी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, रैला नृत्य या फिर गेड़ी नृत्य। हमारा सही आंसर है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, पुरुष तथा महिलाओं द्वारा या फिर बच्चों द्वारा। अभी हमने इमेज में देखा कि महिलाएं साड़ियां पहनकर गोल गोल नाचती हैं और ये महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाने वाला नृत्य है। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? अब यहाँ से एक नया लोक नृत्य देखने को आपको मिलेगा, इसका नाम है राउत नाचा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर है राउत नाचा। अब हम यह समझेंगे कि राउत नाचा क्या चीज है। ये देखिए, ये हमारा राउत नृत्य जो दिवाली के अवसर पर या फिर दिवाली के बाद किया जाने वाला नाच है। ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। राउत नाचा या फिर राउत नाच या राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनते, देखिए विशेष वेशभूषा पहने हैं लोग, है ना, कुछ सेम कलर का, फिर मजूर का पीक वगैरह, पैर में घुंघरू पहनना, इस प्रकार के कुछ विशेष वेशभूषा पहनकर इस पे करते हैं। हाथों से सजी हुई लाठी, हाथों में जी लाठियां, ये देखिए हाथों में कुछ विशेष प्रकार की सजी हुई लाठी को लेकर ये लोग नाचते हैं और गांव में गली गली घूमते हैं। गांव के प्रत्येक गृहस्वामी का मतलब है कुछ ऊंचे लोग, जैसे गांव के सरपंच हो गए, दाऊ हो गए, गौटिया हो गए, या फिर वास्तविक में ये लोग चरवाहे लोग हैं जो गांव के गाय भैंस को चराने का कार्य करते हैं। तो जिनके जिनके घर के गाय भैंस चराते हैं उनके घर जाकर ये वहां नाच दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं जोहारना, जिसको छत्तीसगढ़ी में जोहारना कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के अपने गांव के जो मुखिया होते हैं या फिर इनके जिनके ये गाय भैंस चराते हैं, पशु चराते हैं, उनके घर जाकर ये इस प्रकार का नाच दिखाते हैं। ठीक है, गांव के प्रत्येक गृहस्वामी के घर ये लोग नृत्य प्रदर्शन करने के पश्चात उनकी समृद्धि और कामना की युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद देते हैं। अब इसमें मुख्य वाद्य यंत्र पूछा जाएगा तो टिमकी, मुहुरी, डफड़ा, ढोलक, सिंग बाजा, है ना, इस प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें यूज किया जाता है। इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र है बाकी। अब इस नृत्य को करते करते इनको दोहे बोले जाते हैं। जैसे कुछ दोहे तो जो कबीर जी के हैं वो दोहे, कुछ चीजें कुछ दोहे जो समाज के लिए अच्छे हो, समाज को एक नई दिशा दे सके, या फिर कुछ दोहे हास्य विनोद के दोहे भी होते हैं, है ना। और दोहा गाने के बाद ये लोग बाजा बजाकर नाचने लगते हैं। ये दोहे भक्ति, नीति, हास्य तथा पौराणिक संदर्भों से युक्त होते हैं।
राउत नृत्य में प्रमुख रूप से पुरुष सम्मिलित होते हैं तथा उत्सुकतावश बालक भी अनुसरण करते हैं। ये देखिए, ये उत्सुकतावश जो बालक लोग हैं वो भी डांस कर रहे हैं। मेनली ये हमारा पुरुष नृत्य है। अभी हमने इसके पहले जस्ट देखा था शुवा नृत्य। शुवा नृत्य केवल महिलाओं को डेडिकेटेड है, केवल महिलाएं लोग करती हैं। और राउत नाचा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें भी कुछ करतब दिखाते हैं लोग, जिनको आता है नाचते नाचते कुछ करतब भी दिखाते हैं। अब प्रश्न पर की ओर चलते हैं। कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? अब ये पूछ दिया जाएगा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो उस पूजा का नाम है गोवर्धन पूजा। ठीक है, प्रश्न वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ दिया जाएगा कि गोवर्धन पूजा के दिन कौन सा नाच होता है, या राउत नाचा नाच गाने नाचने वाले लोग कौन सी पूजा करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, ये है हमारा राउत नाचा। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा मतलब जिस प्रकार भगवान ने अपने एक उंगली में पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। हमारे देखिए, ये हमारे साक्ष्य नहीं बता रहा हूँ, जो हमारी पौराणिक कथा है उसके अनुसार से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राउत नाचा। सुवा नृत्य में कृष्ण की पूजा नहीं होता, इसमें तोता होता है, तो ये नहीं होगा। कर्म नृत्य अलग है। गिड़ी नृत्य हम आगे देखेंगे। राउत नृत्य में क्या गाते हैं? चौपाई, दोहा, सोठा या भजन? तो राउत नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, राउत नृत्य में दोहे बोले जाते हैं या फिर गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कृष्ण नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। सुवा में तो केवल महिलाएं भाग लेती हैं। कर्मा में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। राउत नाच एक ऐसा है जिसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं? तो यह है हमारे दीपावली उत्सव के दौरान। होली नहीं होगा, दशहरा, मकर संक्रांति नहीं होगा। राउत नाचा या फिर राउत नाच नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, दशहरा के तुरंत बाद या फिर हरेली के तुरंत बाद? इसका आंसर है दीपावली के तुरंत बाद। अभी आपने एक प्रश्न देखा था कि राउत नाचा कब करते हैं? दिवाली। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न घुमा घुमा के देगा, है ना। वास्तविक में ये जो नाच है आपकी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा से स्टार्ट हो जाता है ना। इसलिए आपको प्रश्न घुमा घुमा के देगा कि किस पर्व पर या फिर किस पर्व के बाद। तो आपको याद रखना है, कंठस्थ रहना है कि दिवाली के समय। ठीक है। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब से हुआ है? तो बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ हुआ है 1978। देखिए किस राउत नाच से लेके कितना प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं घुमा घुमा के। 1978वां राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, 1978 से राउत नाचा बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। जेठौनी के दिन भी यहाँ पे बिलासपुर में राउत नाचा होता है। अब देखते हैं पंथी नृत्य के बारे में। पंथी नृत्य क्या है? सबसे इसका उत्तर जान लीजिए कि पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है। तो इसका आंसर है सतनामी जाति का। अब हम पंथी नृत्य के बारे में कुछ समझते हैं। ये होता है पंथी नृत्य। पहले इमेज देख लीजिए, फिर हम आगे समझेंगे। पंथी नृत्य में भी केवल पुरुष लोग भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। तो ऐसे दो नृत्य हो गए, राउत नाचा और पंथी नृत्य। और एक नाच है या फिर एक नृत्य है सुवा नृत्य, जिसमें केवल महिलाएं होती है। पंथी नृत्य वास्तविक में आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा, जिसका नाम है गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में उनका जन्म हुआ था। और उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाया, है ना। समाज को सभ्य बनाने के लिए, समाज को सही संदेश देने के लिए अपने संदेशों को फैलाया। इन्हीं संदेशों को फैलाने का काम करते हैं, इसी संदेशों को बांटने का काम करते हैं इन पंथी नृत्य के द्वारा युवाओं के लिए, है ना। और ये जो पंथी नृत्य होता है खासकर सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ की सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य सतनाम पंथ के एक आराधना या इबादत की तरह है। पंथी नृत्य से जुड़े गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ साथ आध्यात्मिक संदेश भी देता है। जब भी पंथी नृत्य होता है तब लोग जो नाचने वाले हैं या फिर इसमें जो लोग भाग लेते हैं, वे लोग गुरु घासीदास जी के जितने भी वचन हैं उनको जनमानस तक पहुंचाने की कार्य करते हैं। ठीक है, इन गीतों में कबीर, रैदास, दादू जैसे संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। अब पंथी नृत्य का आपको समय पूछ सकता है कि ये कब से स्टार्ट होता है या फिर कब किया जाता है। तो जो पंथी नृत्य है
वो 18 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 18 दिसंबर के बाद भी चलता है। तो 18 दिसंबर के दिन गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस होता है, उसी दिन से पंथी नृत्य का शुरुआत किया था। या फिर अन्य स्थितियों में जब भी कोई विशेष कार्यक्रम हो तो विशेष कार्यक्रम में भी, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस हो गया, या फिर बड़े बड़े जो कार्यक्रम है, यहाँ इसे 18 दिसंबर का वेट नहीं किया जाएगा। जब भी इसकी डिमांड होगी वहाँ उस दिन पंथी नृत्य किया जाएगा। इस दिन सफेद धोती, देखिए ये लोग सफेद धोती पहनते हैं, कमरबंद घुंघरू पहने नर्तक मृदंग और झांझ, याद रखिएगा ये जो मृदंग है और झांझ है इनकी वाद्य यंत्र है, की लय पर नृत्य करते हैं। इस तरह गुरु की जयंती मनाई जाती है। पंथी नृत्य का पूरा श्रेय देवदास बंजारे को दिया जाता है। इसके नाम पर अवार्ड भी मिलता है लोगों को। बंजारे ने अपनी प्रतिबद्धता के जरिए अपने समुदाय, राज्य और देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया के मंचों पर अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। किसने? देवदास बंजारे ने। तो ये जो लड़के लोग हैं, ये लोग नाच गाकर या पिरामिड बनाकर, इसमें भी करतब दिखाया जाता है ना। इसमें देखिए इसको बोलते हैं पिरामिड, एक के ऊपर एक चढ़कर, तो इसमें भी पिरामिड बनाकर डांस किया जाता है। साथ में ये जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं ये है हमारा मादर। अब चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है हमारा पंथी नृत्य। राउत नाचा यादव लोग करते हैं। गिड़ी नृत्य आपको खासकर आदिवासियों में किया जाता है। और सुवा नृत्य जो है महिलाएं करती है, इसमें कोई भी जातियों का संबंध नहीं है। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? अभी हमने इमेज पे देखा पंथी नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य है? लोक नाट्य मतलब जिसमें नाच गाकर दिखाया जाता है। किन्नर नौटी हमारे यहाँ का नहीं है, दशा नहीं है, हरदी यशा गिरादी रोजगारी। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में आंसर करके बताना है कि कौन सा जो है हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ बजाया जाता है? तो ये है हमारे पंथी नृत्य में। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? रैदास, बालकदास, कबीरदास, गुरु घासीदास। तो सही आंसर है गुरु घासीदास। पंथी छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? तो यह है गुरु घासीदास। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा घुमा के पूछा गया है। 2016 में आईटी प्रिंसिपल, ये भी 2016 ना। हो सकता है मैंने क्वेश्चन को 2 बार ले लिया है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न। खालिस्तान को सतनामी जाति द्वारा गुरु घासीदास के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह हमारे पंथी नृत्य को सतनामी जनजाति द्वारा, देखिए यहाँ पे जनजाति नहीं जाति द्वारा है, सॉरी मैं बोलने में गलती कर दिया, जाति द्वारा गुरु घासीदास के जन्म दिवस पर मनाया जाता है पंथी नृत्य को। देवदास बंजारे का संबंध किससे है छत्तीसगढ़ में? तो देवदास बंजारे का संबंध है पंथी नृत्य से। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ये है देवदास बंजारे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, आपको ऑप्शन बताना है। तो हमारे यहाँ का राई नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में राई नहीं है, तो जहां से ब आंसर होगा उसको काट दीजिए। इसमें ब है, इसमें भी ब है, इसमें भी ब है, और ये सही है। तो कुछ इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके भी आंसर बना सकते हैं। यदि हमको फिक्स पता चल गया कि राई हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो जिस ऑप्शन में ब दिखाई देगा उसको काट दीजिए, बाकी जो शेष बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी देखिए सुवा नृत्य अभी हमने देखा महिलाओं पर किया जाता है, पंथी नृत्य पिरामिड बनाया जाता है, राउत नाचा में विशेष प्रकार के आभूषण पहनकर दोहे गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य किस लोक बैले के नाम से जाने जाता है? ये है हमारा पंजवानी। छत्तीसगढ़ के वीर गाथाओं, किसका वीर गाथाओं के बारे में बताया है? भीम के वीर गाथाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। इसको छत्तीसगढ़ का बैले कहा जाता है, पंजवानी को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो इसमें हमने आज क्या सीखा? लोक नृत्य के बारे में सीखा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें केवल जनजातीय नृत्य के बारे में देखेंगे। ये लोक नृत्य हो गया मेनली जो छत्तीसगढ़ के मेनली जो मध्य भाग में आयोजित किया जाता है। शेष जो जनजातीय नृत्य है आपके जनजातीय एरियो में परफॉर्म किया जाता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।